हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी बुक यानी कि आव्यू यानी मैट्रिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 9 से 12 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों से कहेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे। दिया है यदि a इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो 1/2 इंटू ए प्लस ए, इसको ट्रांसपोज पढ़ते हैं, इनकी परिवर्त भी कह सकते हैं ट्रांसपोज, तथा 1/2 ए माइनस बी ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ज्ञात क्या क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें इसमें ज्ञात करना है। ए बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हम बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का बना चुके हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए एकदम हवा मिठाई दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ए दिया है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हम करते क्या है, यानी रो को कूलम में बदल देते हैं। कितना इजी बात है। ठीक है, यानी इस रो को कूलम में बदल देना है तो हो जाएगा कितना 0 ए बी, यहाँ देखते हैं माइनस ए 0 सी, समझ ना। इसको हम ऐसे लिख दें, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, यहाँ आ जाएगा माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये निकालना है 1/2, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हमको करना है ए रखना है, तो ए का मान यहाँ पर दिया है कितना 0 ए बी, इसका दिया है माइनस ए 0 सी, ये दिया है कितना माइनस बी माइनस सी और 0। ठीक है, अब यहाँ प्लस करना है ना, यहाँ पे प्लस है तो ट्रांसपोज वाला देखते हैं 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है, तो ये हम ए ट्रांसपोज रख दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ना है, हो जाए कितना 1/2, देखते हैं 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0, ए में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, घट कर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखते हैं बी में माइनस बी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, माइनस ए है और प्लस ए है, यह भी 0, 0 में 0 0, सी में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस है प्लस है। यहाँ देखते हैं माइनस बी और प्लस में भी क्या हो जाएगा 0, माइनस सी और यहाँ पर दिया 0, 0 में 0 से 0। ठीक है, अब सब 0 आ गया, तब इसमें भाग भी देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग किया तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि ये भी हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस वाला निकालना है तो वही काम फिर यहाँ पर करने का 1/2 रखते हैं। ये का वैल्यू कितना दिया है एन है, ये ऊपर वाला है 0 ए बी, इसका दिया है कितना माइनस ए 0 सी, ये दिया है माइनस बी माइनस सी और 0 दिया है। ठीक है, और फिर माइनस है माइनस रख दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए ट्रांसपोज है ना 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी और क्या है 0 है, तो यहाँ पे इसको हम रख दिए। ठीक ना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको घटाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। अब घटा लेते हैं, चलते हैं यहाँ से, तो हो जाए कितना 1/2 हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 0 में से 0 घटाया जाए तो कितना बचेगा 0 बचेगा, बचेगा ना। ए में से कितना घटाना है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में ड्यूटी कर कितना आ जाएगा 2 ए हो जाएगा। बी यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एक बी कितना भी 2 बी हो जाएगा। माइनस में ए है, इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 ए हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0,
सी है तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ क्या है प्लस में, और ये माइनस में क्या आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 2c। फिर बी वाला देखेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा तो -2b। सी वाला देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलाकर 2c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा निकला। ठीक है, अब हम देखेंगे तो सब दो इसमें से कॉमन किया जा सकता है ना, तो कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए कितना 1/2 और 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस सी और 0, ये ना आएगा 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस सी और 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस टाइप का हम लोग एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, कर निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसमें करना क्या है, यानी कि सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं। तो सममित निकालना पड़ेगा, विषम सममित निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद दोनों को हम योगफल के रूप में दिखा देंगे, बस हमारा काम कंप्लीट ही बन गया। तो दिया है, मान लेते हैं इसको हम ए बराबर मान लेते हैं इतना। ठीक है, ए बराबर ये दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 5 1 -1, समझ ना। यानी रो को कुलम में बदल देना, ये रो कुलम ये रो कुलम, ए ट्रांसपोज हमारा निकल गया। अब हमें यहाँ से निकालना क्या होगा, जब सममित का बात हुआ है तो प्लस वाला लेके चलेंगे, अब विषम सममित के बात होगा तो माइनस वाला लेके चलना है, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ से हम पहले सममित निकाल लेते हैं। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लें हम पी बराबर मान लेते हैं, क्या मानते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं ए का वैल्यू कितना हमारा है, दिया है 3 5 1 -1, ए का वैल्यू हो गया प्लस है तो प्लस, ए ट्रांसपोज हमारा कितना है 3 1 5 -1, तो 1/2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे ना तो 3 3 कितना हो गया 6, 5 1 कितना हो जाएगा 6, फिर 5 1 कितना हो गया 6, और यहाँ पर 1 1 कितना आ जाएगा माइनस में 2। अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 2 3 जो हो जाएगा तो 3, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3, और यहाँ भी हो जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में 1, समझ में आया है। यानी कि हम क्या किए हैं, जैसे कि मान लो 1/2 दिया है तो 6/2 होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया ना, तो सबको इसी तरह लिख कर यहाँ पर हम कैंसिल कर दिए हैं। ये हमारा ये क्या पी ट्रांसपोज पी निकल गया। अगर पी जब निकला है तो अगर हम पी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जब पी ट्रांसपोज निकालेंगे वह पी के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह सममित अवयव है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जब पी इतना है इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, तो पी का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो कूलम बदलेगा। तो जब इसको यहीं पे देखते हैं तो पी निकलेगा कितना हमारा, पी ट्रांसपोज तो हो जाएगा कितना 3 3, फिर इसको लेके 3 -1, ये किसके बराबर निकल रहा है, यानी कि पी के बराबर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी हम निकाले हैं वो क्या है एक सममित अवयव है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तक ये हो गया। अब हम चलते हैं यहीं से इसको क्यू मान लेते हैं, तो 1/2 इसे माइनस लेके चलना पड़ेगा ना विषम सममित के लिए, लिख लेंगे इसलिए जो पी है वो क्या है सममित अवयव है। अब यहाँ से हम विषम सममित निकालेंगे तब ना उसके योगफल के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, अब विषम सममित यहाँ से चलते हैं, तो देखिए कितना 1/2, ए का मान कितना है यहाँ पर दिख रहा है ना 3 5 1 -1, बीच में माइनस है तो माइनस, ए ट्रांसपोज हमारा कितना है यही ना है 3 1 5 -1। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस करके दिखा देते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं ये हो गया हमारा कितना 1/2, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 0, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 1 में से यहाँ 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 होगा ना, ये बड़ा है तो -4 हो जाएगा।
ये देखते हैं माइनस में क्या हो गया, प्लस 1 में से 1 माइनस कर ले तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, 0 4 -4 0 निकल गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा कितना 0। तो ये हमारा क्या निकल गया, यानी कि क्यू बराबर निकल गया। अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं विषम सममित के लिए, ये जो है इसके माइनस के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे अगर उसका नेगेटिव किस बराबर आ जाता है तो विषम सममित है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, क्यू ट्रांसपोज तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि सॉरी इधर से ये रो को गुलाम बना 0 2 -2 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 0 -2, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 0, ये किसके बराबर हो जाता है तो माइनस क्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो क्या है, क्यू एक विषम सममित अवयव है। अब हम क्या करेंगे, इसको योगफल के रूप में दिखाएंगे। इसका योगफल के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, योग, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, यही हम निकाले हैं, एक पी निकाले हैं और दूसरा क्यू निकाले हैं। तो पी बराबर कितना आया था हमारा, ये आया था सर, चलिए 3 3 3 -1, ठीक है। बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर हम देखते हैं, क्यू जो हम निकाले यही ना है, तो ये होगा कितना 0 2 -2 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिर्फ दिखाना है, इसका योगफल ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। समझ में आया, नहीं समझ में फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ए बराबर दिया तो ए ट्रांसपोज निकालना, उसको मान लेते हैं कुछ, ठीक है। इसको प्लस वाला है तो सम्मित होगा, यहाँ पे ए के मान रखेंगे, ए ट्रांसपोज जोड़ देंगे, इतना है 2 से डिवाइड कर देते इतना आ जाएगा, तो पी निकल गया। तो पी निकल गया तो हमें जांच भी तो करना है कि यह सम्मित है कि विषम सम्मित है। तो सम्मित के लिए हम क्या जानते हैं कि P का जो ट्रांसपोज निकले वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज निकाले हैं, जो ये इतना है वो कितना के बराबर है ना, ना सॉरी यहाँ पर P निकला है, जो दोनों क्या है सेम टू सेम बराबर, इसका ट्रांसपोज भी उतना ही है और P का मान भी उतना ही है, तो ये क्या है सममित भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, इसको विषम सममित वाला माइनस में होता है, यानी Q इक्वल टू क्या करें 1 माइनस निकाल दिया, यहाँ पे एक रख दिया, यहाँ पर ए ट्रांसपोज रख दिया, हटा दिए तो कितना इतना है। अब दूसरे इसमें सब डिवाइड कर देंगे तो इतना आया। अब इसका भी हम ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे कि क्यों इसका निगेटिव के बराबर आए कि नहीं। जैसे क्यू ट्रांसपोज क्या होता है माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे विषम सममितावयव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल के देख लिया गया तो ये माइनस के बराबर आ गया, तो इसका मतलब विषम सममितावयव है। लेकिन आगे हमसे क्वेश्चन क्या करें कि योगफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो मान लो योगफल हमारे ये ना था पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी का वैल्यू यहाँ पर क्यू का वैल्यू, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तब समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, ठीक है। तो इसका दूसरा भाग भी वही करना है, सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में भी दर्शा देना है, दिखा देना है। इसको हम क्या मान लें, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या करना है, वही सेम टू सेम वही काम इसमें भी करना है। इसका कोटि कुछ अलग है लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए ये ट्रांसपोज निकालते हैं इसका हम, तो रो को कॉलम में बदलेंगे ना, तो ये कितना 6 -2 2, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा कितना -2 3 -1, ये जगह 2 -1 3, ठीक है, निकल गया ना ट्रांसपोज। तो अगर हम यहाँ से अब क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं, तो P कितना हो जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज, यानी कि 1/2। यहाँ देखा जाए 1/2। अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू कितना है ना, हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बीच में क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस रख लेंगे। ए ट्रांसपोज कितना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, रख दिया गया यहाँ पे।
अब यहाँ पर दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाए कितना 1/2 जोड़ा जाए तो 6 कितना हो जाएगा 12 -2 और -2 कितना हो गया -4 2 कितना हो जाएगा 4 2 कितना हो गया अभी माइनस में तो माइनस में 4 3 कितना हो जाएगा 6 -1 कितना हो गया -2 2 कितना हो जाएगा 4 -1 कितना हो गया -1 माइनस जुड़ेगा ना तो -2 3 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब सब में 2 से डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -2 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्लस में 2। यहाँ पे 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस है तो -2 हो जाएगा, 6 में करेंगे तो 3, फिर यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया -1, यहाँ पर कर लो कितना हो गया 2 और यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया -1 और ये हमारा हो जाएगा 6 में अगर डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हमारा निकल गया कितना P। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो P ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर P के बराबर आ जाता है तो क्या है सममित में है। तो देखते हैं यहाँ से हो जाएगा 6 बदलेगा नहीं, यानी ये रो पुलन बदलेंगे तो -2 और 2, इसको बाद -2 3 -1, फिर ये बदलते हैं 2 -1 3, ये किसके बराबर आ गया यानी कि P के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि P एक सममित अवयव है। ठीक है, जब P निकल गया तब दूसरा फिर आगे चलते हैं, माइनस वाला विषम सममित निकालना पड़ेगा ना, तो विषम सममित के लिए इसको हम Q मान लेते हैं, तो Q1/2 उसमें क्या आ जाएगा माइनस लगा देना है, A - A ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं इसको निकाले तो 1/2 हो गया, यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है 6 -2 2, यहाँ दिया -2 3 -1, ये दिया कितना 2 -1 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कितना यही ना है, हो जाएगा सेम ही सारा है, तो हो जाएगा माइनस है, यहाँ कितना 6 -2 2, फिर कितना है -2 3 -1, ये दिया है 2 -1 और क्या दिया 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है घटाना है, तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा ना। अब यहाँ से घटा लिया जाए, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, -2 में से -2 माइनस करेंगे कितना आ गया 0, यहाँ पर 2 में माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यहाँ घटाएंगे तो 0, यहाँ भी हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +1 में से 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये निकल गया। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं यहाँ से, तो जब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर हम इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई मान में इसका परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि सब 0 हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा किसके बराबर अगर मान लेते हैं, अगर ऐसे भी लिखे हम Q ट्रांसपोज -0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, जो किसके बराबर हो जाएगा -Q के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह क्या है विषम सममित अवयव है। ठीक है, अब हमें क्या करना है योगफल के रूप में दिखाना है, तो योग हो जाए कितना है P माने है ना, P + Q, तो यहाँ पर P का मान कितना हमारा आया था, P का मान यही ना आया था, 6 -2 2 -2 3 -1, उसके बाद है 2 -1 3, ये हमारा P हो गया। और Q का जो मान है वो कितना है 0 0 0 है ना, रखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि योगफल के रूप में हम दिखा दिए यहाँ पे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, यानी कि सब इसी में इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं 10 नंबर का तीसरा भाग। ठीक है, अभी जिस प्रकार हम लोग इसका दूसरा भाग सॉल्व किए थे सेम टू सेम वही है। ठीक है, हम इसको मान लेंगे क्या ए, यानी ए बराबर दिया है, हम फट से इसका क्या करना, ट्रांसपोज निकालना, रो कॉलम में बदल देना है। तो 3 3 -1 -2 1 हो जाएगा -4 -5 2। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं, बस ट्रांसपोज निकल गया। अब हम इसको क्या मानेंगे, पी मान लेते हैं, क्या पी मानेंगे, 1/2 करके ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 1/2। अब ए ट्रांसपोज निकालने के लिए ए का मान हमारा कितना दिया, सॉरी ए ट्रांसपोज पी निकालने के लिए ए का वैल्यू रखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस ए ट्रांसपोज है, रहेंगे 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, ये रखा गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ लेना है। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो आया कितना हमारा, यहाँ पर देखते हैं 1/2, 3 में 3 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, 3 में माइनस में 2 है, जोड़ना है तो माइनस होगा ना, तो माइनस हो गए 1 हो जाएगा, -1, ये भी माइनस में है, प्लस में माइनस होगा, तो -4 और -1 कितना हो गया, -5 हो जाएगा। ठीक है, -2 + 3 कितना हो गया 1, प्लस में बड़ा वाला के घटेगा, -2 और -2 कितना हो गया -4, 1 -5 कितना हो गया -4, -4 -1 ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना -5, -5 और +1 कितना हो गया -4, 2 और 2 दोनों प्लस में, तो कितना गया 4। अब यहाँ 2 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं तो बट्टा में आएगा ना, जो बट्टा में आएगा वो हमारा कितना आएगा, यहाँ देख रहे हैं 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे -5/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 2 आएगा, और यहाँ से डिवाइड करें -5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -5/2, 4 में करेंगे तो -2, 4 में करेंगे कितना 2 से, तो हो जाएगा 2। ये हमारा क्या निकल गया, जैसे मान लो हम पी निकाले हैं तो पी निकल गया। हम इसका जांच कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो पी के बराबर आ जाता है, तो सही है, इसका ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज निकलेगा ना, रो को कूलम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1/2 -5/2, यहाँ पे 2 है, यहाँ देखते हैं फिर ये तो बदल गया ना, अब ये लिखना है। ठीक है, 1/2 -2 और -2। ठीक है, इसको रखेंगे -5/2 -2 कितना आ गया 2, ये किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है ना, समान। हम जानते हैं कि पी ट्रांसपोज बराबर हो पी के तो वो क्या होता है, सममित अवयव होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी एक सममित अवयव है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको हम विषम सममित वाला के लिए निकालेंगे, तो उसको हम क्यू मानेंगे, तो क्यू इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ये भी बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सिर्फ क्यू माने, तो ये जरूरी नहीं है कि हम क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जो मर्ज में आए, ईटा पत्थर कुआ जो भी मानना है वो मान रखेंगे, बाद में लेकर हल कर वहाँ पर रख देंगे, बात बराबर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम क्यू लें तो क्यू लें, मतलब जो भी कोई भी अंक लेकर जाया जा सकता है, बन जाएगा। ठीक है, तो क्यू है तो क्यू रखें, आगे बढ़ते हैं यहाँ से 1/2 ए का मान कितना है यहाँ पे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ए का मान है ये। ठीक है, माइनस ट्रांसपोज कितना है ये ना है, तो -3 सॉरी प्लस में है 3 -2 -4, यहाँ हो जाए कितना 3 -2 -5, ये हो गया -1
1 2 यहाँ पर रख दिया। अब इसको हमें करना क्या है, माइनस करने, घटा लेना है। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 0। 3 में से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, कितना आ गया 5। हो गया ना 5 -1। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस 4 हो गया माइनस में, तो 3 बचेगा ना प्लस में। यहाँ से माइनस में 2 है और ये भी माइनस में, तो कितना हो गया -5। माइनस ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, 0 हो जाएगा। 1 माइनस में है, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। 4 ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, +1 अब 4 कितना हो जाएगा, माइनस में 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर -5 है और ये क्या है माइनस में, तो कितना हो जाएगा -6। प्लस में 2 है और माइनस में 2, कितना हो जाएगा 0। अब क्या कर रहे हैं, इस पर 2 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा 5/2, उसके बाद 3/2, फिर यहाँ चलते हैं -5/2, इसके बाद क्या आ जाएगा 0, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा कितना -3/2, यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस में 3 और यहाँ 0 में डिवाइड कर दिए तो 0। ये हमारा निकल गया Q। Q के लिए भी हमको देखना पड़ेगा। हम क्या उसमें जानते हैं कि वो निगेटिव के बराबर नहीं, माइनस के बराबर आ जाएगा तब ना वो विषम समित होगा। तो चलिए यहाँ से इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, रो को कॉलम में बदलना है। 0 5/2 और क्या है 3/2। यहाँ देखते हैं -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं, ठीक ना, अगर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे जैसे हो जाएगा कितना 0 5/2 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 5/2 0 प्लस में 3 -3/2 -3 0, यही ना आएगा। तो ये किसके बराबर है, ये जो वैल्यू है इसके बराबर सेम है ना, तो ये किसका हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यानी कि हम लिखने आते हैं -q, बराबर आ गया ना, यानी कि तो इसका मतलब क्या है कि q एक विषम समित अवयव है। विषम समित अवयव हो गया। अब हमको क्या करना है, दिखाना है। तो योग p + q, ठीक है, यहाँ से ऊपर से लिखते हैं कि समझ मतलब आउट जाएगा। तो योग क्या है p + q, p का वैल्यू हमारा कितना है, ये ना p का है, तो ये कितना 3 1/2 -5/2, ये हो जाएगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। तो ये हमारा हो गया p का वैल्यू ये वाला, और q का वैल्यू ये है, रखते हैं प्लस में 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा भाग। ठीक है, यानी कि इसमें 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका भी वही कम करना है, तो इसको हम मान लेते हैं ए। अब ये ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाए 1 5 -1 2, रो को कॉलम में बदल दिया गया। अब मान लेते हैं हम कुछ p = मान लेते हैं क्या है a + a ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 करके, तो 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना दिया है 1 5 -1 2 रख दिए यहाँ पे। ठीक है, प्लस है तो प्लस a ट्रांसपोज कितना दिया 1 -1 5 2, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 5 में 1 माइनस करेंगे, माइनस में है ना, तो कितना हो जाएगा 4, माइनस में 1 में 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ देखते हैं 2 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 4, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब इसमें डिवाइड करना होगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब हम क्या जानते हैं, ये पी तो हमारा निकल गया ना, अब हमें इसका पी ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो जब पी ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कूलम में बदलेंगे, समझे ना, तो ये रो कूलम में बदलेगा तो कितना आ जाएगा 1 2, फिर इसको लेके चलेंगे तो 2 2, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया, यानी कि पी के बराबर आ गया। पी के जो वैल्यू है उतना ही ना इसका ट्रांसपोज भी निकला है, तो दोनों बराबर, तो इसका मतलब क्या है, सममित है, ठीक है। तो लिखेंगे पी एक सममित आव्यूह है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्यू के तरफ, तो क्यू निकालेंगे तो 1/2 कर देंगे, ठीक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेंगे, ठीक। तो 1/2, यहाँ देखते हैं ए का वैल्यू कितना दिया है 1 5 माइनस 1 2, यहाँ पर रख देते हैं, बीच में माइनस रखना है ना, बीच हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाए कितना ए ट्रांसपोज 1 माइनस 1 5 2, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना बचता है, तो 1/2 हो गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 5 में से माइनस में क्या है प्लस 1, कितना हो गया 6, माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस में यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाए, ये भी हो जाएगा -6, यहाँ पर दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, ठीक है। अब इसमें हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बटा में तो डिवाइड होगा, 0 यहाँ पर गया 3, यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पे 0, ये हमारा क्या निकल गया, क्यू निकल गया। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे फिर, तो जब क्यू का ट्रांसपोज निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 3, रो कॉलम में बदलेगा, रो कॉलम में बदलेगा 0 3 -3 0। अब इसमें से हमको क्या करना होगा, माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 0 3 -3 0, यानी कि माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और ये किसके बराबर आ जाता है माइनस, ये किसके बराबर, क्यू के बराबर है ना, यहाँ पर क्यू लिखा है, यहाँ पर क्यू के बराबर आ गया, यहाँ पर रख देंगे क्यू, तो माइनस नेगेटिव चार्ज क्या आता है, इसका ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक विषम आव्यूह हो जाएगा, तो एक विषम आव्यूह हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ऐसा सममित निकल गया और विषम सममित निकल गया, अब उसका हमें योगफल के रूप में दिखा देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे योग बराबर पी प्लस क्यू, तो पी का वैल्यू किधर आया है, यहाँ पर आया है ना, तो 1 2 2 2, ये पी वाला हो गया, प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लिखेंगे 0 3 -3 0, ये क्यू का वैल्यू हो गया, और दोनों यहाँ पर रखा गया, दोनों का योगफल के रूप में हम दिखा दिए हैं। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम 2 और क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में है, उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 से 12 तक जो क्वेश्चन है उसमें सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, ए और बी जो है वो क्या है, समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, या शून्य आव्यूह है, या तत्समक आव्यूह है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको हम देखते हैं, ए बी और माइनस बी ए दिया है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं इसे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फार्मूला के बारे में, यानी सब हम इसके बारे में जो इसका गुण था, गुण धर्म में हम लोग ये पढ़े हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यानी कि पहले बाद वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, समझ आया ना, यानी कि बाद वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में चला जाएगा, फिर इसमें बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक बात और ध्यान रखना है कि जब सममित के बाद कहा गया सममित के बाद क्या है ना, ये ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के, समझा रहा ना। ये सममित वाला हम जानते हैं, जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी के बराबर होगा, कब, जब सममित आव्यूह रहेगा तब। तो सममित कहा है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी, और इसके जगह पे ए लिख सकते हैं,
माइनस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए और बी ट्रांसपोज की जगह पे बी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये हम यहाँ इसका जो ट्रांसपोज निकाल रहे हैं क्या निकला है, माइनस में निकला है ना, सेम टू सेम। जब माइनस में निकला है तो हम क्या जानते हैं कि जब ये किसी भी अवयव का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसके निगेटिव के बराबर आ जाता है तो वह कौन सा अवयव होता है, वो क्या कहलाता है, तो वह एक विषम समित अवयव कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है, यदि ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना हमारा दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि अल्फा का मान है, तो इसमें से अल्फा का मान हमें चुन लेना है। ठीक है, तो हमको तो ये तो मालूम है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम जानते हैं रो को कॉलम में बदल देते हैं। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ से देखते हैं फिर साइन अल्फा क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। समझ आ रहा है ना, यानी कि इसको हम ऐसा लिख दिया और इसको ऐसा लिख दिया। अब हमारा दिया क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया है। रखते हैं इस पर, ए का वैल्यू कितना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, के बाद दिया है कितना साइन अल्फा और क्या है कॉस अल्फा। प्लस है तो प्लस, ट्रांसपोज निकालते हैं इसका, कितना आ जाएगा ये ना ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और आई का वैल्यू तो हम जानते हैं, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव भी कहते हैं। तो इसका वैल्यू होता है 1 0 0 1। जितना कोटि का रहेगा उतना कोटि का हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके जोड़ दिया जाए तो ये कॉस में कॉस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, साइन में प्लस माइनस है 0 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस है 0, कॉस में कॉस जोड़ा जाए तो 2 कॉस अल्फा, तीन होगा बराबर में 1 0 0 1। बाकी सारा हम तो चीज़ पढ़ चुके हैं, ये बराबर है तो ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। चाहे तुम दोनों में से किसी को लेके चलेंगे, यहाँ पर हम लेके चलें कितना 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 होगा ना, यानी कि कॉस अल्फा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से कॉस अल्फा का जो वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कॉस में 1/2 देखते हैं किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में 1/2 जो वैल्यू होता है पाई/3 का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री का। इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा का मान कितना निकल गया पाई/3। तो हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में पाई/3 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि हमारे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि 3.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग 3.4 का बेसिक जानेंगे और उसके बाद उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।